का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य लंकेश जी। लंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेटा। दर्शकों, 21 जून के सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष आचार्य अलग अलग मत रख रहे हैं। वो ग्रहों के चाल के मुताबिक ये बता रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण काल बनकर आ सकता है, कोरोना महामारी और उफान पर जा सकती है। तो वहीं कुछ ज्योतिष का कहना है कि कोरोना महामारी खत्म भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान उसे खगोलीय घटना मानता है। दुनिया भर के खगोलीय विज्ञानों की नजर इस सूर्य ग्रहण पर है। उससे पहले की रिपोर्ट देखिए। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स। सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बड़े बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव। 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस खगोलीय घटना को लेकर सभी के मन में जिज्ञासा है। ज्योतिष गणना के अनुसार ये ग्रहण देश व दुनिया के लिए कई अर्थों में निर्णायक साबित हो सकता है। सूर्य ग्रहण से 16 दिन पहले चंद्र ग्रहण था और 14 दिन बाद भी चंद्र ग्रहण लगेगा। 30 दिन के अंतर में 3 ग्रहणों का संयोग बहुत प्रभावी है एवं फलदायक माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद सृष्टि में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर उथल पुथल मच सकती है, लेकिन ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम के संकेत भी दे रहा है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जनवरी 2020 के बाद तेजी से फैलना शुरू हुआ था। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगा था। ज्योतिषी गणना के अनुसार 2019 का ग्रहण बेहद नकारात्मक परिणाम देने वाला था। इसके चलते ही ये महामारी पनपी है। ग्रहण से उपजा ये संकट ग्रहण से ही समाप्त हो सकता है। 21 जून के ग्रहण के एक पखवाड़े के भीतर कोरोना के संक्रमण में कमी आना शुरू हो सकती है। ज्योतिष के माने तो उनके अनुसार इसका प्रभाव एक प्रकार से मिला जुला रहेगा। आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। देश के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है। हालांकि सभी को अभी संभल कर रहने की जरूरत है। अप्रत्यक्ष युद्ध, महामारी, किसी बड़े नेता की हानि, राजनीतिक परिवर्तन, हिंसक घटनाओं में इजाफा, आर्थिक मंदी आदि पनपने के संकेत हैं। विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। इस महामारी से कई देशों को नुकसान होगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। आचार्य लंकेश जी, ज्योतिषों का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण से कोरोना महामारी उफान पर जा सकती है, तो कुछ का कहना है कि कोरोना महामारी खत्म भी हो सकती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हर चीज को देखने का हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है। हम किसी भी चीज को सापेक्ष या परोक्ष रूप से देखते हैं, वहां पर हर चीज हमें डिफरेंट एंगल से दिखाई देती है। हो सकता है आप सही हो सकता है हम सही हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये खगोलीय घटना है और निश्चित तौर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर ये बिल्कुल आपको एक खगोलीय घटना की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये जो ग्रहण काल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इस पे कुछ ख्याल अगर हम ना करें, इसको सही ढंग से उन चीज़ों का पालन या परहेज ना करें, तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण काल में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी खगोलीय घटना होती है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए हमें इसे ग्रहों के आधार पर भी देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के बीच की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी है ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित तौर पर पड़ता है और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो नकारात्मक प्रभाव हमें बिल्कुल झेलना पड़ेगा। जी, तो आचार्य जी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदलाव हमारे जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले हैं? काफी बदलाव हमारे जीवन में आने वाले हैं। इसको अगर हम राशियों के दृष्टिकोण से देखें तो भी बदलाव आएंगे, अगर हम इसे अंकों के आधार पर देखें तो भी बदलाव आएंगे। लेकिन बदलाव के साथ साथ देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज परिवर्तनशील है और जो परिवर्तित नहीं होता वो समाप्त हो जाता है। तो ग्रहण, हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को भी ग्रहण के अनुसार ढालना चाहिए, क्योंकि जब खगोलीय घटना में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमें अपनी जीवन शैली, दैनिक दिनचर्या में भी परिवर्तन लेकर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे तो जो ये ग्रहण है ना, इसकी जो नकारात्मक वेव्स है, ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही। बहुत सारी सावधानियां हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने बताया लंकेश जी की बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसा क्या है सूर्य ग्रहण में जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भ काल में उन्हें ग्रहण को देखते हुए बहुत सारी चीजें फॉलो अप करनी चाहिए। पहला, कोई भी काम ना करें, टोटल बेड रेस्ट करें।
जिस चीज में हल्का सा भी वाइब्रेशन हो, यानी कि उन्हें कुछ भी उठा करके नहीं रखना है, सिलाई कढ़ाई कटाई, यहां तक कि एक फल भी छील करके उन्हें नहीं खाना है। सूतक काल से ही उन्हें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें पॉजिटिव वेव्स चाहिए तो एक जगह एकांत में बैठे, अपने पेट पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर वे गेरू का लेपन कर सकती हैं। मस्तक पर चाहे तो तुलसी की पत्तियों का लेप भी लगा सकती हैं, और कुछ भी खाना पीना नहीं, जो छोटी मोटी डाइट हल्की फुल्की वो लेते रहें, उसमें भी तुलसी दल या कुश पड़ा होना चाहिए। और जो लोग नॉर्मल जीवन जी रहे हैं वो भी भोजन का विशेष ध्यान रखें, सूतक काल के दौरान भोजन ना करें, और काफी संयम रखने वाली चीजें हैं। पूजन पाठ का विशेष ध्यान देना है, भगवान की मूर्तियों के दर्शन नहीं करने हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करना है। रात में यानी 20 तारीख की रात में ही उन्हें अपने भगवान की आरती वगैरह करके 10 बजे, ठीक 10 बजे मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। अगर कपाट नहीं है तो आप पर्दा डाल सकते हैं। जी लंकेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये सूर्य ग्रहण जो आने वाला है किस समय तक आएगा, कितना समय होगा? ये जो सूर्य ग्रहण है बेटा, ये प्रातः काल 10:13 से प्रारंभ हो जाएगा जी। और ये चलेगा आपका 1:43 तक जी। लेकिन जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है, यानी 20 तारीख की रात में 10:13 से सूतक लग जाएगा। तो और 12 बजे के अप्रॉक्स सूर्य ग्रहण जो है वो चरम पर होगा। तो जिनको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर क्रोध अधिक आता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी ग्रहण काल में वो बाहर ना निकले। सूर्य की डायरेक्ट छाया उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो इन चीजों को फॉलो अप नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी लोग घिर सकते हैं। जो व्यापारी बंधु हैं वो भी इस चीज का ध्यान दें कि आज के दिन वे किसी भी प्रकार से ग्रहण काल के दौरान, सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करें, कोई बड़ी डील फाइनल ना करें। विवाद होने के चांसेस अधिक हैं, थोड़ा सा संभल करके रहिए जी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी से विवाद ना करें, और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो उससे भी थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव लेकर आने वाला है। लंकेश जी, अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, तो उनके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे ये सूर्य ग्रहण से उन्हें बचा सके? देखिए, छोटे बच्चों को तो हमें चाहिए कि बहुत संभाल करके रखें, और महामारी का दौर चल रहा है तो आप अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अभी तक तो क्या है कि आदत भी घर में रहने की लोगों की काफी पड़ चुकी है, तो आप लोग अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ध्यान रहे, ग्रहण काल में बच्चे सूर्य की रोशनी में नहीं जाने चाहिए, यह हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। आप उन्हें बिठाइए, रामचरितमानस वगैरह उन्हें पढ़ाइए, और सारी चीजें उन्हें बताइए, धर्म की बातें बताइए। मंदिर स्पर्श करने नहीं देना है। बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है कि किसी प्रकार की पैकेट वाली चीज वगैरह वो ना खाएं, और जो वो फूड ले रहे हैं, जो बच्चे भोजन कर रहे हैं, उसमें भी कुश पड़ा होना चाहिए या तुलसी के पत्ते पड़े हो, जिससे वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार से हमारे शिशुओं पर कोई भी आघात न पहुंचा पाए जी। तो ये तो बात थी बच्चों की। सूर्य की छाया अपने बच्चों पर ना पड़ने दें, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। लंकेश, अगर बात की जाए जो हमारे घर में पशु पक्षी हैं, उनका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, पशु पक्षी की बात है तो वही सेम प्रोसेस है कि गाय अगर हमारे घर में पली हुई है, और भी कोई पशु है, और अगर वो पशु गर्भ से है तो उसके उदर पर यानी पेट पर हमें गेरू वगैरह लगा देना चाहिए, और प्रयास यही करना चाहिए कि वो ग्रहण काल में डायरेक्ट सूर्य की छाया उसके ऊपर ना पड़े। अगर डायरेक्ट सूर्य की छाया उसके ऊपर पड़ती है तो हमें नकारात्मक प्रभाव पशुओं पर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने घर में कुत्ते पाले तो सावधान हो जाए, हो सकता है ग्रहण काल में आपके कुत्ते कुछ आक्रामक हो जाएं, इसलिए हो सके तो थोड़ा सा कुत्तों से दूरी बना करके रखिए, उनके भोजन पानी का प्रबंध कर दीजिए, और बाहर जाने से कुत्तों को बचाइए। और एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ग्रहण काल के दौरान आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र, गायत्री मंत्र आप ले लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र ले आप पढ़ सकते हैं, विष्णु जी का कोई मंत्र पढ़ सकते हैं। जो भी मंत्र आप पढ़ेंगे उसका कई गुना अधिक फल आपको मिलता है। और अगर आप ग्रहण काल के दौरान 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि वो मंत्र आपसे सिद्ध हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है, आप बहुत छोटा सा मंत्र मैं आपको बताता हूँ, तुलसी की माला ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें, वैसे तुलसी की माला ले तो ज्यादा बेहतर है, और राम राम की माला करना चालू कीजिए,
और 1.25 लाख होने में देर भी नहीं लगेगी। और राम राम का जो नाम है वो स्वयं तो सिद्ध है ही, आपको भी सिद्ध हो जाएगा। आप कहीं पर भी होंगे, अपने हाथों को बंद करके राम राम का थोड़ा सा ध्यान करेंगे और किसी को भी आप हील कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे और व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेजी से प्रवेश कर जाएगी। जी, तो ये तो बात थी कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है अपने घर में। अगर आपके घर में कोई डॉगी है तो उसका आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों का ख्याल आपको कैसे रखना है। लंकेश जी, बात कर लेते हैं, अगर राशियों की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है? देखिए बेटा, वैसे तो सभी प्रकार की राशियों पर इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन विशेषतः अगर हम बात करें तो इसमें वृश्चिक राशि वाले को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो वृष राशि वाले हैं वो भी थोड़ा सा सावधान रहे। वृष राशि वालों के लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय मैं बताता हूँ। वृष राशि वालों को चाहिए, यदि संभव हो तो अपने वजन के बराबर गौग्रास यानी कि गाय का भोजन मिक्स करा लें, तैयार करा लें, और ग्रहण काल के दौरान ही आप उसे पशुओं को खिला दें। और यदि संभव नहीं हो सकता है तो आप अपने वजन का 10 अगर आपका वजन 70 किलो है, 80 किलो है, तो आप 7 किलो या 8 किलो गौग्रास तैयार कराएं और ग्रहण काल के दौरान गाय को खिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, उस समय पर आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। आप कोई कैप लगा सकते हैं, कोई गमछा डाल सकते हैं, कोई रुमाल डाल सकते हैं, जिससे आपका मन जो है वो पवित्र रहेगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा पर प्रवेश नहीं करेगी और आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर के अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। जी लंकेश जी, ये तो बात आपने बताई कि सबसे ज्यादा कौन सी राशि को प्रभावित करने वाला है ये सूर्य ग्रहण। क्या किसी राशि के लिए शुभ भी होने वाला है? बिल्कुल शुभ होने वाला है ये। देखिए, विद्वानों के अपने अपने मत होते हैं जी। तो कई लोग कहते हैं कि है ना कि विद्वानों में मतभेद, विद्वानों का में कभी मतभेद नहीं होता जी। जो भी चीजें हैं विद्वानों के अपने अपने मत है। मैंने बताया ना कि अगर मैं आपके सामने 6 लिख दूं तो मुझे वो यहां से 6 दिखाई देगा और आपको 9 दिखाई देगा। बिल्कुल। तो हर चीज को देखने का नजरिया अलग अलग है, हम किस जगह से चीज को देख रहे हैं। तो सभी विद्वान अपनी जगह सही है, मैं किसी को गलत नहीं कहता। और मेरे मत के अनुसार ये जो शुभता होगी वो सिंह राशि वालों के लिए ये चीज कुछ शुभ होकर के आ रही है, कुछ नया, कुछ प्रसन्नता मिलने के इनको संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। तो सिंह राशि वाले खुश हो जाएं, आपके लिए सूर्य ग्रहण खुशी लेकर आने वाला है। लेकिन क्या कुछ आपको सावधानियां रखनी है, इन बात का आप विशेष ध्यान रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो पाए। लंकेश जी, अगर बात की जाए आजकल के लाइफ की, तो कितना बिजी शेड्यूल हो गया है, हम बाहर निकल जाते हैं, तो अगर हमें बाहर निकलना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? देखिए बेटा, संडे का दिन है तो प्रयास तो यही किया जाए कि बाहर ना जाए जी, ठीक। लेकिन अगर किसी कारणवश जाना पड़ रहा है तो आप अपने मुख में तुलसी दल रख करके जाइए। तुलसी का एक पत्ता अपने मुख में रख लीजिए और वो परमानेंट रखा है, 2-4 पत्ते आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश आपसे घुटक जाते हैं तो दूसरा पत्ता निकाल करके अपने मुख में रख लीजिए। आपको चाहिए कि तुलसी की पत्ती का लेपन करके ही आप घर से निकले। अपने कान के पीछे थोड़ा थोड़ा सा तुलसी की पत्ती का लेप कर सकते हैं, मस्तक पर टीका लगा सकते हैं, अपने कंठ और सीने पर भी आप तुलसी के पत्ती का लेप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। जी, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख सकते हैं। आप अगर बाहर निकलते हैं तो अपने मुख में तुलसी की पत्ती रख सकते हैं। साथ ही साथ लंकेश जी ने जैसे कि बताया आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण बहुत कुछ बदलाव लेकर के आने वाला है आपके जीवन में। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए खुशियां भी लेकर आने वाला है। तो ये तो हमने बताया कि आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मूलांक के हिसाब से आपके लिए क्या कुछ शुभ रहेगा और क्या कुछ अशुभ रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैग्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा
शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण के बारे में, आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि आपके लिए क्या कुछ शुभ होने वाला है, क्या कुछ अशुभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूलांक के हिसाब से आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। लंकेश जी, मूलांक 1 वाले जातक को क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है? बात करें अगर मूलांक 1 की, तो जो भी हमारे मूलांक 1 वाले जातक हैं वो कल के दिन ग्रहण काल के समय एक बात का विशेष ध्यान रहे कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें चाहिए कि वे गेहूं का दान जरूर करें। गेहूं का दान करने से उनके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और सारी चीजें उनकी अच्छी होती चली जाएंगी। हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, उनके लिए शुभकारी रहेगा। जी लंकेश जी, मूलांक 2 वाले जातक को क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है? मूलांक 2 वाले जो जितने भी हमारे जातक हैं उन्हें चाहिए एक बात का विशेष ख्याल रखें, चांदी के पात्र में पानी पीते रहें और साथ साथ अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उन्हें चाहिए कि गाय को पके हुए चावल खिलाएं, जो उनके लिए बहुत हितकारी होगा। अगर वो अपने हाथ से खुद से बना करके खिलाते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ग्रहण काल में इस उपाय को करके मूलांक 2 वाले अपने जीवन में शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो मूलांक 2 वाले जातक इन बात का विशेष ध्यान रखिए और आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपका सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। मूलांक 3 वाले जातक की बात कर लेते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? मूलांक 3 वाले जातक थोड़ा सा सावधान रहें। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन या ग्रहण काल के दौरान लिया गया कोई भी डिसीजन आपको हानि पहुंचा सकता है, तो प्रयास करें कोई डिसीजन ना लें। साथ साथ आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना चाहिए। आपको चाहिए कि गौ माता को आप किसी भी भोजन में मिला करके, रोटी में मिला करके दूधवा जरूर खिलाइए और यदि संभव हो तो थोड़ा सा कैथा रख दीजिए। देखिए आपके काम आपको खुद ब खुद बनते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो मूलांक 3 वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। लंकेश जी, एक और सवाल, जब भी हम मूलांक की बात करते हैं तो कुछ लोगों के अंदर ये सवाल आता है कि हमारा मूलांक कौन सा, ये हमें पता नहीं लग पाता, तो इसके बारे में आसान तरीका है अपने मूलांक को जानने का भी। हम आपसे जैसे पूछते हैं कि आपका जन्म की तारीख क्या है, बताइए आप। 4 फरवरी। 4 फरवरी, तो आपका मूलांक हो गया 4। जैसे कि किसी का मूलांक, किसी के जन्म की तारीख 13 है तो उसका मूलांक 4 होगा, 3 और 1 4। किसी के जन्म की तारीख 17 है तो उसका मूलांक होगा 8, 7 और 1 8। आपकी तारीख के अंकों का योग ही मूलांक है। तो आप आसानी से अपने मूलांक के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों को क्या कुछ करना है। मूलांक 4 के जातकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्दी और बुखार से बचे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस ग्रहण काल के दौरान आपको सर्दी हो जाए या बुखार हो जाए, ये आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या उपाय करें? रात्रि के समय जल में आपको तुलसी दल डाल करके रख देना है और अगले दिन सुबह उस जल को आपको पी लेना है, ये आपके लिए हितकारी है। और ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आप सदा सर्वदा
स्वस्थ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे और अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो मूलांक 4 वाले जातक थोड़े सावधान हो जाएं और आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मूलांक 5 वाले लोगों को क्या कुछ करना है। मूलांक 5 के जो भी हमारे जातक हैं उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चीजें आपकी अच्छी, क्रोध जरा कम करें और बच्चों पर खासकर क्रोध कम करें। अगर आपने बच्चों पर क्रोध किया तो वो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। और उपाय आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप ग्रहण काल के दौरान आपको बहुत सीधा सा रामचरितमानस का पाठ करना है। कोई भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बालकांड का पाठ कर सकते हैं, अरण्यकांड का, जो भी आप चाहें, लेकिन रामचरितमानस का पाठ आपके लिए हितकारी। भगवान श्री राम का ध्यान करिए और करिए रामचरितमानस का पाठ, देखिए आपका जीवन उन्नत बन जाएगा। तो मूलांक 5 वाले जातक को ये सब चीजें करनी है। 6 पर आते हैं, मूलांक 6 वाले जातक को क्या कुछ करना है। मूलांक 6 वाले जो जातक है अपनी बुद्धि का तीक्ष्ण प्रयोग करें। हो सकता है आपको किसी कार्य से धोखा मिलने के चांसेस हैं। ग्रहण काल के बाद में, हम ग्रहण काल से ही जोड़ रहे हैं, जब से सूतक लगने से लेकर के ग्रहण पड़ेगा और ग्रहण पड़ने के 6 दिन के अंदर आपको कहीं से थोड़ा सा ब्लफ हो सकता है, कहीं से धोखा हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सचेत रहिए। उपाय क्या करना है कि आपको धोखा ना मिल पाए। आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का संपुटित पाठ करें। एक बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, फिर गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है, फिर गायत्री मंत्र पढ़ना है। इस प्रकार से 2 माले आप करिए, आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मूलांक 6 वाले जातक ये काम जरूर करिए, वरना आपको धोखा मिल सकता है। बात कर लेते हैं 7 मूलांक वाले जातक को क्या कुछ करना है। मूलांक 7 वाले जातकों के लिए सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मूलांक 7 की जो हमारी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में कई सारी चीजों को फॉलो अप करते हुए उन्हें चाहिए, जितनी भी माताएं बहनें हैं हमारी, उन्हें एक पीले रंग के कागज पे राम राम लिखना है। लाल रंग के कलम से राम राम लिखते जाइए, आपकी चीजें स्वतः ही अच्छी हो जाएंगी। और साथ साथ आपको चाहिए कि जो भी आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान करके उन्हें मन ही मन प्रणाम कीजिए और उनके नाम से आपको कोई गरीबों को कुछ दान करना, वस्त्र आप दान कर सकते हैं, आप पुरानी चप्पलों का दान कर सकते हैं। जितना आप दान करेंगे उतना आपके लिए हितकारी होगा। तो आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वाले जातकों को क्या कुछ करना है। मूलांक 8 वाले जातकों, आपके लिए कुछ चीजें अच्छी दिखती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं। आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपके यहाँ पर जो भी सफाई कर्मी हैं उनका विशेष ध्यान दें। सफाई कर्मियों को भोजन जरूर कराइए। सरसों के तेल में बना हुआ भोजन सफाई कर्मी को ग्रहण काल के दौरान कराइए और साथ ही साथ उन्हें कुछ मीठा दान करें और कुछ धन भी दान करें, जो विषम संख्याओं में होने चाहिए। जैसे 63 रुपये दान कर सकते हैं, 93 रुपये दान कर सकते हैं, उन्हें 97 दान कर सकते हैं। इस तरह से दान कीजिए, आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और साथ साथ आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, खूब हितकारी होगा। तो आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं। अब आखिरी मूलांक की बात कर लेते हैं, यानी मूलांक 9 की बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे मूलांक 9 के जातक हैं, देखिए 9 अंक अपने आप में सबसे बड़ा अंक होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है, मुखिया होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको चाहिए कि आप अपने जो अपना लेवल है वो बना करके रखिए। अपना मित्र यारी जो मित्र मंडली है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए। सामाजिक छवि खराब होने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको चाहिए क्या ऐसा उपाय करें कि सामाजिक छवि आपकी खराब ना हो। सुंदरकांड का पाठ ग्रहण काल में जरूर करिए। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप जो पशुओं के बच्चे हैं या पशु हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध, ब्रेड आप दे सकते हैं, दूध ब्रेड दे सकते हैं, गाय के लिए आप हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये उपाय आपके लिए हितकारी होगा। और सभी मूलांकों के लिए एक बहुत ही उन्नत उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसका विशेष ध्यान रखिए। जिसके घर में भी शंख रखा हुआ है, शंख के अंदर जल भर करके रखिएगा। और ग्रहण काल में ही नहीं, सभी समय आपको चाहिए, जिसके घर में शंख है अगर वो सूखा रखा है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना हो तो आपको अपने घर का जो शंख है उसमें जल भर करके जरूर रखना चाहिए। आप सभी के लिए हितकारी होगा।
तो ये तो बात थी मूलांक के बारे में, क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें लंकेश जी ने बताई कि सूर्य ग्रहण में आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं, लेकिन लंकेश जी ने ये भी बताया कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। लंकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो कोरोना काल और सूर्य ग्रहण में हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।